Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of conjunctions. And all these sentences or statements have been taken from your previous year question papers. So let's begin it. Here is your first sentence on your screen and here we go. The reason why the contestant was rejected was because he was too young. अब एक एक चीज को फिर से समझने की कोशिश करेंगे. वही चीजें जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी कि हमें क्या करना है, एक एक चीज के टुकड़े करके देखना है. तो यहां पर मैं दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं. सबसे पहला, why was he rejected. एक तो ये आया कि उसे रिजेक्ट क्यों किया गया. दूसरा, what was the reason of his rejection. दूसरा क्वेश्चन ये आया बेटे. अब जिसमें आपने किससे पूछा है, वाई से पूछा है, उसका उत्तर देंगे आप, उसका आंसर करेंगे किससे, बिकॉज से. और बेटे जिसमें हमने पूछा है व्हाट वाज द रीजन, इसका आंसर कैसे दिया जाएगा, इसके आंसर में हम दैट का प्रयोग करेंगे. द रीजन ऑफ हिज रिजेक्शन इज दैट. अब हमें यह देखना है कि हमें यहां पर बताना क्या है. हमें यहां पर वाई का जवाब नहीं देना, यहां रीजन का जवाब देना है. द रीजन वॉज, दैट आएगा, बिकॉज नहीं, दैट ही वॉज टू यंग. उम्मीद करता हूं समझ आया होगा. हमेशा बस एक ही काम करो, लॉजिकली ये सोचो कि हमसे पूछा क्या गया है. जब कभी भी इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट आती है तो उसके फ्रेगमेंट्स कर लीजिए, उसके फ्रैक्शंस कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए. जैसे ही क्लासिफिकेशन करके आप उसे देखने की कोशिश करेंगे, आपको उसका उत्तर नजर आ जाएगा. नेक्स्ट बेटे, अनलेस द मैनेजरस डज नॉट हैंड ओवर द वॉल्ट टू द नोटोरियस डकैत, शी विल बी शॉट डेड. अब सबसे पहली बात, वही सबसे पहले वोकैब को देख लीजिए. यहां पर आया आपका वॉल्ट. वॉल्ट किसे कहते हो बेटे? जो तिजोरी होती है, बैंक के अंदर बड़े बड़े लॉकर्स होते हैं, उन्हें क्या बोल दिया जाता है? वॉल्ट. और जो तिजोरी दीवार के अंदर फिक्स होती है, छोटी होती है, उसे अक्सर चेस्ट कह देते हो. और जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, उन्हें आप लॉकर्स कहते हो. और वैसे आप सेफ भी बोलते हो. तो वॉल्ट हमारा किसके लिए था बेटा? तिजोरी के लिए. दूसरा आया नोटोरियस. नोटोरियस होते हैं कुख्यात, बदनाम जो हैं, कुख्यात. और आगे डकैत आया, ये किसके लिए आया? डाकू के लिए आया, रॉबर्स आदि के लिए आया. अब यहां पर है बेटे अनलेस. अब यहां पर जैसे ही आपने अनलेस को देखा तो अनलेस अपने आप में क्या है? कंडीशन के साथ नेगेशन आई हुई है, यानी यदि नहीं. अब यहां पर ये खुद नेगेटिव है. और आपको पिछली क्लास में बताया गया था, जब दो नेगेटिव एडवर्ब्स या वर्ड्स किसी एक सिंपल सेंटेंस में आ जाएं या फिर आपके किसी एक सिंगल क्लॉज में आ जाएं, उपवाक्य में आ जाएं, तो वो गलत मीनिंग देते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं. इसीलिए हम एक नेगेशन को, एक नेगेटिव एडवर्ब को एक्सेप्ट करते हैं ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो. अब यहां पर अनलेस आया हुआ है, यहां आया मैनेजरेस. मैनेजर होता है प्रबंधक, मैनेजरस होता है प्रबंधिका. तो ये मैनेजरेस हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज इसीलिए लगाया था. लेकिन जब यहां पर ये नोट हो आ चुका तो आगे नोट नहीं लगाएंगे. अब यहां नेगेशन नहीं आएगा तो इस डज का जो कोई यूज नहीं है, इसके लिए जो एस है वो हम कहां लगा देंगे? वर्ब में इंट्रोड्यूस करा देंगे. क्या आ जाएगा? हैंड्स ओवर द कीज ऑफ द वॉल्ट. हमारा बन जाएगा अनलेस द मैनेजरेस हैंड्स ओवर द कीज ऑफ द वॉल्ट टू द नोटोरियस डकैत, शी विल बी शॉट डेड. ये बना दिया जाएगा. नेक्स्ट बेटे, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस was able either to comprehend or get rid of the problem,
बारीकी से समझेंगे। इसमें आप लोगों को यह बताया गया था कि कभी भी आप इसका प्रयोग करते हैं कंजंक्शंस का, खासतौर पे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, जो जोड़े में आती हैं, वो हमेशा इक्वल स्टेटस की यूनिट्स के साथ ही प्लेस करते हो। तो यहां पर हमारे समक्ष क्या आया है, एक आइदर, एक और। अब उसे भी समझते हैं। उससे पहले वही नन ऑफ द डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट क्या होता है बेटे, कूटनीतिज्ञ, जैसे चाणक्य जी को बोलते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने एम्बेसडर्स को, राजदूतों को दूसरे देश में भेज देते हो, वहां डिप्यूट किया जाता है। वहां पर वो किस लिए होते हैं, ताकि अपने कंट्री को वहां रिप्रेजेंट कर सके। तो बेटा डिप्लोमेट होता है कूटनीतिज्ञ। अब ये कहता है नन ऑफ द, जहां कहीं भी हमारा सब्जेक्ट आता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, उसका वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, उसका प्रोनाउन या एडजेक्टिव भी हमेशा सिंगुलर आएगा। एट द कॉन्फ्रेंस, तो ये वॉज बिल्कुल ठीक है। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल। एबल क्या है, एडजेक्टिव बन गया, किसके लिए आया, नन के लिए आया। यहां लगाया गया है बेटे आइदर। आइदर किससे पहले, टू से पहले। यहां पर लगाया गया है और, किससे पहले, गेट से पहले। अब बच्चे ये कहते हैं जी वहां पर टू आया, आप यहां पर टू लगा दीजिए, टू गेट। फंस गए आप, ऐसा कभी मत करना। कैसे, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई वॉन्ट टू सिंग एंड टू डांस, ये लिखा। अब आप जैसे विद्वान लोग अक्सर एक बात कहते हैं, जी गलत लिख दिया, टू को हमने कॉमन निकाल दिया, ये फर्स्ट फॉर्म आया, टू इन्फिनेटिव एंड कंजंक्शन है, अगले टू की जरूरत ही नहीं है, उसको तो ड्रॉप कर दीजिए। और जब बेटा उसको ड्रॉप कर दिया तो हमें मिला आई वांट टू सिंग एंड डांस। सो इज द केस हियर इन द गिवन स्टेटमेंट। अब यहां पर क्या था, आइदर टू कॉम्प्रीहेंड और गेट रिड ऑफ, इसीलिए हम यहां पर टू नहीं लगाएंगे, इस टू का प्रयोग यहां नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, आइदर की पोजीशन यहां पर कर देंगे, टू आइदर कॉम्प्रीहेंड और गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम, ये बना देंगे। अब बच्चे कई बार एक बात कहते हैं, जी टू आया और इसके साथ जो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है यानी टू इन्फिनेटिव, इसके बीच में तो कुछ आता ही नहीं है। बेटे इसके बीच में हम एक एडवर्ब को रख सकते हैं, हालांकि कुछ लोग इसको थोड़ा सा इनफॉर्मल मानते हैं या फिर गलत यूज मान लेते हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेबल होता है और इस टर्म का नाम होता है बेटे स्प्लिट इन्फिनेटिव। तो हम क्या करेंगे, टू आइदर कॉम्प्रीहेंड, एरर किसमें शो करेंगे, बी में, बजाय किसके, सी के। नेक्स्ट है बेटे आपका द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। यहां पर हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है ये मेंबर्स, वैसे तो सब्जेक्ट यहां से यहां तक है, ऑफ प्रेपोजिशन ये ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन इसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंबर्स की, कमेटी के मेंबर्स की बात की हमने। यहां पर मेंबर्स प्लूरल है तो हमने क्या लगाया है, एट लास्ट फाउंड, हैव आया तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यानी पैसिव वॉइस हो गया और ये एडवर्ब बन गया। फाउंड आउट ये एक फ्रेज बन के आया, ढूंढ लिया है, खोज लिया है। दैट द एप्लीकेंट इज नाइदर विलिंग और कॉम्पिटेंट एट ऑल। अब यहां पर आपको पता है जो नीदर होता है, अब इसे नाइदर कहो नीदर कहो फर्क नहीं पड़ेगा। जो मॉडर्न बच्चे हैं आजकल के तो वो क्या कहते हैं, नीदर बोल देते हैं, इधर बोल देते हैं, जबकि हमें आज से 20-25 साल पहले ये नाइदर ही सिखाया गया था, आइदर ही सिखाया गया था। अब यहां पर नाइदर आया, यहां पर और आया, ठीक है। अब हम इस एन को काटें या यहां पर नॉर करें, मुद्दा इस बात का है, फिर से आपको सोचना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर आया एट ऑल। अक्सर आप बात करते हैं नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब है नॉट ऑल टुगेदर। नॉट ऑल टुगेदर का मतलब है बिल्कुल भी नहीं वाली सेंस में, ठीक है। ऑल टुगेदर यानी कंप्लीटली, और एक होता है ऑल टुगेदर, वो होता है सब इकट्ठे। तो यहां पर ALTOGETHER आता है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल आएगा तो हम यहां पर नहीं करेंगे, हम एरर यहां शो करेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट, हम इसको रखेंगे। दूसरी बात आई बेटा,
विलिंग क्या है? इच्छुक। और कॉम्पिटेंट क्या है? एबल होना। उसकी एलिजिबिलिटी को शो करता है, उसकी एबिलिटी को शो करता है, उसके क्रेडेंशियल्स की बात करता है। नेक्स्ट है बेटा, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट द वाइस चांसलर टू अटेंड द मीटिंग हेल्ड एट आवर कॉलेज। अब फिर से वही टुकड़े करेंगे। वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, आर लगा दिया हमने, बिल्कुल ठीक है। प्लीज्ड, प्लीज्ड किसके लिए आया? वी के लिए आया, एडजेक्टिव बन गया। एक्सट्रीमली किसके लिए आया? प्लीज्ड के लिए, एडवर्ब आ गया, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, प्लीज्ड की। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर, अब ये फॉर क्या है इसे भी जान लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर? फॉर का मीनिंग अक्सर बच्चे कहते हैं के लिए, कुछ हद तक, जैसे मैंने कहा दिस मार्कर इज फॉर यू, यह कलम आपके लिए है। यहां पर ये के लिए का बोध करा रहा था। एक मैं कहता हूं आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। यहां फॉर का मीनिंग क्या निकला? से निकला। थर्ड पॉइंट, कंजंक्शन के रूप में बताना हो तो यहां पर ये क्योंकि हो जाता है। यहां फॉर क्या है? फॉर प्रेपोजिशन, किस अर्थ में? से के अर्थ में और के लिए के अर्थ में। लेकिन क्योंकि के अर्थ में ये क्या होता है? कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जा रहा था तो उस टाइम पे कहा जाता है कि उन्होंने कुछ शब्द बोले थे। वो जो सेंटेंस था वो कुछ ऐसा था, फॉरगिव देम फादर फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। हे परमपिता परमात्मा, उन्हें माफ कर दो क्योंकि उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। फॉर का मीनिंग क्या निकला? क्योंकि। अब बेटे यहां पर हमें देखना है फॉर किस अर्थ में आया। आगे दिया है एक्साइटेड। एक्साइटेड क्या है? उत्तेजित, वही प्रफुल्लित वाली बात आ गई। अब बेटे यहां प्लीज्ड आया, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव? आप कहते हैं जी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव नहीं है। आगे एक्साइटेड है तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर ओवर एक्साइटेड होता तो थोड़ा सा हम सोचते, लेकिन ये तो एक्साइटेड केवल सिंपल लिखा गया है। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? आप कहते हो ये भी पॉजिटिव है। जब 2 पॉजिटिव क्वालिटीज दी गई हैं तो फॉर से थोड़ी ना जुड़ेंगी। और बट जब आता, जब विरोधाभास आता तो बट भी नहीं आ सकता। क्या आ जाएगा? एंड, क्योंकि दोनों को जोड़कर दिखाना है। तो फॉर की जगह पे क्या आ जाएगा बेटे? एंड। एंड एक्साइटेड एज वेल, बच्चे क्या करते हैं? एज वेल का एज वेल एज बना देते हैं, फंस गए। एज वेल का मतलब है टू, भी वाली सेंस में आया। एक्साइटेड भी हैं फॉर व्हाट? टू इनवाइट, ये टू इन्फिनेटिव आ गया। द वाइस चांसलर, अब ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। और इन्हें इनवाइट करने का उद्देश्य क्या है? टू अटेंड। क्या अटेंड करना है? द मीटिंग, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। और ये उस जगह की बात कर रहा है जहां पर वो होगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट है बेटे, व्हेन हर ओनली सन, जब उसका इकलौता बेटा। व्हेन किसको बता रहा है बेटे? टाइम को बता रहा है। हर ओनली सन गॉट, सेकेंड फॉर्म लगा दी बेटा, यानी पास्ट टेंस में ले गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अ गवर्नमेंट जॉब, जब उनके इकलौते बेटे को क्या मिल गई? एक सरकारी नौकरी मिल गई, कॉमा देन। अब ये देन लगाया। हिंदी में आप कहते हो यदि आप ऐसा करोगे तो आपको ये दिया जाएगा। जब मैं वहां गया तब ये हुआ। तो बेटे ये हिंदी में बोलते हैं तो जब के साथ तब आता है, यदि के साथ तो या तब आता है। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए कोई जगह नहीं होती। हमने एक जगह पे कंजंक्शन लगा दिया तो दूसरी जगह अगर उस मेन क्लॉज को बीच में कर रहे हैं हम, तो फिर क्या होगा? वहां पर कॉमा मार्क किया जाएगा। अब या तो वैन वाले को बीच में लेकर आते हैं, फिर कॉमा की जरूरत नहीं थी। लेकिन वैन वाले क्लॉज को यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज को तो हमने पहले रख दिया, तो यहां पर केवल कॉमा आएगा। हम इस वैन को ड्रॉप कर देंगे। द होल फैमिली, ये एंटायर फैमिली की बात कर रहा है, ये एक इकाई के रूप में आया। सिंगल यूनिट बन गया, कलेक्टिव नाउन तो वॉज लगाया। ओनली टू, अब ये ओनली टू आया यहां पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनली टू? इट मींस वेरी। तो बेटे यहां पर वेरी हैप्पी, हैप्पी कौन था? फैमिली, इसका मतलब द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। टू सेलिब्रेट, ये टू इन्फिनेटिव आ गया। इट, किसकी बात की गई है?
उस फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट जॉब जो लगी है उसको, विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, विद प्रेपोजिशन है ग्रेट पॉम्प एंड शो के लिए आया। ये ग्रेट पॉम्प एंड शो क्या है? पॉम्पसली, यानी बड़े ठाट बाट के साथ, बड़े अच्छे तरीके से, जैसे वी सेलिब्रेट दिवाली विद ग्रेट पॉम्प एंड शो या पॉम्पसली। तो हमारा एरर कहां जनरेट हुआ बेटा? इसके अंदर। ऐसे ही कई बार आप क्या कहते हो, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास। अब जब आपने ये बोला तो इसमें भी आपने क्या लगाया है? देन का प्रयोग किया है, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास, ये कंजंक्शन आ चुकी, इसका मतलब यहां देन नहीं आएगा, यहां क्या मार्क करेंगे? कॉमा मार्क करेंगे। ये था हमारा एरर, वही एरर यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मतलब जो उनकी रोजी रोटी है, उनका लाइवलीहुड है, उनका सस्टेनेंस की बात कर रहा है। ब्रेड एंड बटर विद सच अदर एडिबल्स, विद प्रेपोजिशन है, सच किसके लिए आया? एडिबल्स के लिए, अदर एडिबल्स के लिए। अब ये अदर भी उसका क्वालिफायर है, मॉडिफायर है। सच क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। ये भी सच अदर एडिबल्स इज। अब बच्चे ये कहते हैं यहां इज लगाएं या ना लगाएं। सबसे पहली बात बेटा, ब्रेड एंड बटर एक सिंगल यूनिट बन गया। कैसे बन गया? अगर ये मेन्यू में होता तो ये सेपरेटली लिखा गया है, सेपरेट चीजें मंगवाओगे फिर उसे तैयार करोगे, लेकिन ब्रेड एंड बटर जब वहां इकट्ठा आया है तो वो एक डिश के रूप में आया है। एक डिश है तो इसलिए इज आएगा। ब्रेड एंड बटर इज ऑल द पुअर वांट इन टुडेज वर्ल्ड, ऑल द पुअर। ऑल के बाद द पुअर आया, यहां सेंस बिगड़ रही है, कुछ ना कुछ कमी है। अब उस कमी को समझो यहां पर। ब्रेड एंड बटर विद सच अदर एडिबल्स, एडिबल्स मतलब ईटेबल्स, कमेस्टिबल्स, इज ऑल दैट या वट, कुछ ऐसा आना चाहिए जो गरीब लोग चाहते हैं आज की दुनिया में। आज की दुनिया में गरीब आदमी क्या चाहता है? रोजी रोटी मिल जाए उसको, ठीक है। ऐसे ही कुछ अदर एडिबल्स मिल जाएं, वो अपना पेट पाल सके। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ऑल दैट या वट। अब यहां पर ये दो चीजें लगती हैं, ठीक है। दैट का प्रयोग कब करते हैं? आप अक्सर एक बात कहते हो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक है। कई बार आप क्या कहते हो? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है। दूसरा, ऑल व्हाट इज नीडेड इज अवेलेबल हियर। दैट इज नीडेड नहीं, व्हाट इज नीडेड। तो यहां पर दैट और व्हाट में से क्या लगाए? ऑल व्हाट द पुअर वांट इन टुडेज वर्ल्ड, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटी, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स। हमारा यहां से लेकर यहां तक ये सब्जेक्ट आया, ठीक है। द कॉस्ट, एक्चुअल सब्जेक्ट है कॉस्ट, ठीक है, ऑफ द न्यू मशीन्स ऑर्डर्ड। अब ये ऑर्डर्ड भी इसी का पार्ट है, सब्जेक्ट के अंदर ही। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का लॉप किया गया है, ड्रॉप किया गया है उसे, और उसकी हेल्पिंग वर्ब को भी। अब ये है द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स विच आर ऑर्डर्ड, विच हैव बीन ऑर्डर्ड दिस टाइम। सब्जेक्ट यहां से यहां तक बना, फिर यहां पर क्या था? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, उसकी हेल्पिंग वर्ब, वो पूरा पद किसको क्वालिफाई कर रहा है? पीछे वाले पार्ट को, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट यहां तक बना, बात हम कॉस्ट की कर रहे हैं इसलिए इज आ गया। इज लाइकली टू बी सो हाई, वो उम्मीद की जाती है कि इतनी ऊंची होगी, एज जितनी 20 टाइम्स टू द एग्जिस्टिंग वंस। अब यहां इसको समझेंगे। अब एक पहली बात तो ये समझिए कि एक होता है एज, एक होता है सो एज। इनका मतलब होता है इतना जितना, इतना जितना। इतना जितना का प्रयोग आप किसके लिए करते हो बेटा? कंपैरिजन के लिए। और दूसरी तरफ आता है टू, यहां पर कुछ भी नहीं, इनफ टू। और थर्ड आता है सो दैट। इनका प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है?
इतना की, इतना की, इतना की का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं? रिजल्ट को बताने के लिए, परिणाम को बताने के लिए। अब पहले ये देखो यहां पर परिणाम है या फिर तुलना है। द कॉस्ट इज लाइकली टू बी सो हाई एज 20 टाइम्स टू द एग्जिस्टिंग वंस। इतनी ऊंची जितनी की वो क्या है? 20 टाइम्स होगी जो एग्जिस्टिंग है उनसे। इतनी ऊंची है कि 20 टाइम्स। यहां पर रिजल्ट तो है नहीं, परिणाम तो निकला नहीं, बात किसकी कर रहे हैं? कंपैरिजन की, तो ये कट जाएंगे। अब कंपैरिजन पे चलते हैं। क्या हमारा सेंटेंस कहीं पर नेगेटिव आया? नहीं आया। तो बेटे जो ये एज है इसका प्रयोग अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। और बेटे सो एज का प्रयोग कभी भी अफर्मेटिव में नहीं करते, केवल नेगेटिव में करते हैं। तो क्या आ जाएगा? एज हाई एज 20 टाइम्स टू द एग्जिस्टिंग वंस, ये बन जाएगा। मैंने क्या कहा? टुकड़े करो। नेक्स्ट बेटे, द वर्कर्स वॉकड एज फास्ट एज दे कुड, सो ऑर्डर दैट दे वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क। एक एक चीज को फिर से समझेंगे। द वर्कर्स हमारा सब्जेक्ट है, वॉकड, वॉकड क्या आ गया बेटे? वर्ब आ गया, पास्ट टेंस। द वर्कर्स वॉकड एज फास्ट एज दे कुड, इतना तेज जितना कि वो चल सकते थे। वो इतनी तेज चले जितना वो चल सकते थे। अब यहां पर कंपैरिजन था, ये ठीक है हमारा। सो ऑर्डर दैट, अब यहां गड़बड़ हो गई बेटे। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, इन सब का मतलब होता है ताकि। और ताकि किसको बताता है? पर्पस को, उद्देश्य को। दूसरी तरफ इनके बाद क्या आता है बेटे? यहां पर सब्जेक्ट आएगा और आगे प्रेडिकेट आएगा, प्रेडिकेट आएगा। जबकि टू, सो एज टू या इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, ये भी पर्पस को बताते हैं, लेकिन इनके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब हमें क्या मिला? यहां पर दैट के बाद सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये तो कट जाएंगे, एलिमिनेट हो गए। अब हम यहां पर सो ऑर्डर दैट तो होता नहीं, अकेला दैट लगाओ, सो दैट लगाओ, या फिर इन ऑर्डर दैट लगाओ। इसको काट के इन लगा सकते हैं हम, या ऑर्डर को रिप्लेस कर, ऑर्डर को ड्रॉप कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, इन तीनों में से किसी एक को रख सकते हो आप। दैट, इन ऑर्डर दैट या सो दैट, चॉइस इज योर्स नाउ। They would not miss the train to work. अब they would not miss, अब आगे समझेंगे। जब so that से पहले, purpose से पहले past tense आ जाए तो आगे कौन सा मॉडल यूज करें? Either might or would। और अगर present tense आ जाए तो आगे यूज करें may या will आदि का प्रयोग करें। तो हमारा एरर कहां जनरेट हुआ बेटा? बी के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। The old person was running। old person हमारा सब्जेक्ट है। old किसके लिए आया? पर्सन के लिए, एडजेक्टिव बन गया। was क्यों आया? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आया। रनिंग कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एन एक्सट्रीमली हाई फीवर, अब यहां पर was running, इसका मतलब he was undergoing, he was suffering from an extremely high fever and thus he was immediately taken to the nearby hospital। और इसीलिए उन्हें कहां ले जाया गया? नजदीक के हॉस्पिटल में। एंड दस नहीं, यहां पर सो ही वॉज टेकन, हम क्या लगाएंगे? इसलिए उन्हें तुरंत ले जाया गया, ये बन जाएगा हमारा। दूसरी बात, यहां पर वॉज आया, इस ही के कारण, ही कौन है? जो पर्सन है। वॉज हमारा आ गया, इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म लगाई, ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस। इमीडिएटली क्या है? एडवर्ब है। पैसिव वॉइस में लिखा गया है, उन्हें ले जाया गया, ले जाने वाले का नहीं पता। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। आपके जितने भी डाउट्स या प्रॉब्लम्स हैं, आपके स्क्रीन पे फोन नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।